हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी कार। अपनी कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनने की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अपनी लास्ट क्लास में हमने किया था कि हम अपनी पास्ट की हैबिट्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अपनी आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं कि हम अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर में लगने वाली आदतों को कैसे डिफाइन करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून विद अस। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि जो भी मेरे चैनल पर आज ही आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, ताकि अब तक इंग्लिश के जितने कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं उससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स ना रहे। इस कोर्स को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है कि चाहे आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या आईटी प्रोफेशनल हो, आप सभी चाहे इस कोर्स से बेनिफिट्स ले सकते हैं। इस कोर्स में वो सभी पॉइंट्स, कंसर्न और डाउट्स विद सोल्यूशन इंक्लूडेड है जो मैंने अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन की जर्नी स्टार्ट करते वक्त फेस किए थे। सो मुझे उम्मीद है कि जो भी इस कोर्स से कनेक्टेड है वो डिलीजेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का कॉन्सेप्ट। अपना आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले वही चीज जो हम हमेशा करते हैं, अपनी लास्ट क्लास का क्विक रिकैप। लास्ट क्लास में मैंने कवर किया था यूज्ड टू, अपनी पास्ट की आदत डिफाइन करने वाला वर्ड और हेल्पिंग वर्ड। इसके आइडेंटिफिकेशन में क्या था, की थी या फिर पे थे, यानी कि मैं वहां जाता था, वो मेरे घर आते थे, मैं ऐसे कपड़े पहनती थी, यानी आप अपनी पास्ट की आदत डिफाइन कर रहे हैं। दूसरा इसका फॉर्मेशन, सब्जेक्ट लास्ट यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। एक एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं। वह सबका मजाक उड़ाता था, बताया था आइडेंटिफिकेशन था। ही यूज्ड टू मॉक एवरीवन, साथ में बताया था कि अगर इसका इंटरोगेटिव बनाना हो तो यूज्ड ही टू मॉक एवरीवन, यानी इसकी प्लेसमेंट देखिए, यूज टू ब्रेक हो गया, बीच में सब्जेक्ट लाइन। लेकिन अब अगर नेगेटिव बनाना हो तो ही यूज्ड नॉट टू मॉक एवरीवन, वो किसी का मजाक नहीं उड़ाता था। साथ ही साथ मैंने डिड का यूज भी बताया था, वो भी देख लेते हैं कि हम चाहे तो पास्ट की आदतों में भी, यानी कि पास्ट के वर्ड्स डिफाइन करते वक्त भी यूज टू का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इसको डिड से समझते हैं। यही सेंटेंस ले लेते हैं कि वह सबका मजाक उड़ाता था, तो ही डिड यूज टू मोक एवरीवन। ही यूज टू मोक एवरीवन या फिर ही डिड यूज टू मोक टू एवरीवन, सेम सेंस है। अब इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। डिड ही यूज टू मोक एवरीवन। अब हमने इसमें डिड का यूज किया है तो इसमें डी गायब हो गया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इसमें डी गायब हो गया था, क्योंकि हमने पास्ट ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था। ठीक है, अगर अब भी इस कॉन्सेप्ट से कोई डाउट है तो आप मेरी वीडियो जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया है उसे एक बार जाके गो थ्रू कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट, यानी अपनी आज की आदत, प्रेजेंट की और फ्यूचर की आदत को डिफाइन करना। अपनी पास्ट की आदत जब हमने डिफाइन की तब हमने यूज टू का यूज किया। अब हम प्रेजेंट की आदत और फ्यूचर की आदत डिफाइन करेंगे, तब यूज होगा बी यूज्ड टू। लेकिन बी की जगह पर कई बार ये गेट यूज्ड टू या फिर बिकम यूज्ड टू का भी यूज किया जाता है। वैसे आजकल मोस्टली फॉर्मल वे में या इनफॉर्मल वे में लोग गेट यूज टू और बिकम यूज टू का यूज करते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन देते हैं कि जब भी हम सेंटेंस में ये कहें कि मुझे आदत हो गई है, यानी कि ये वर्ड आपके सेंटेंस में अगर आ जाता है आदत, तब हम गेट यूज टू और बिकम यूज टू का यूज करेंगे। इसका फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस गेट या फिर बिकम यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें वर्ब के साथ आईएनजी आएगी प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। एक सेंटेंस देख लेते हैं। तुम्हें जल्दी ही नई कार चलाने की आदत, ये वर्ड आ गया, हो जाएगी। तो यू विल, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जाएगी, सो यू विल सून गेट यूज्ड टू या फिर बिकम यूज्ड टू ड्राइविंग द न्यू कार। देख सकते हैं आप, गेट यूज्ड टू वर्ब के साथ आईएनजी आई और रेस्ट ऑफ द कंटेंट। कुछ और एग्जांपल्स इसको क्लेरिफाई करते हैं। अगर सेंटेंसेस में वर्ब ही ना हो तो अपना पहला एग्जांपल देखते हैं कि मुझे चाय की आदत है। हमने आदत वर्ड देख लिया, तो
आई एम यूज्ड टू टी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे चाय पीने की आदत है, तब ये होगा आई एम यूज्ड टू हैविंग टी। हैव को मैंने वर्ब यूज किया है एज, उसके साथ आईएनजी आ गया। आप चाहे तो ड्रिंकिंग टी भी कह सकते हैं। वैसे कि एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे शांति की आदत है, इसको कन्वर्ट करते हैं आई एम यूज टू दिस साइलेंस। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इस शांति में रहने की आदत है, तब ये होगा आई एम यूज टू लिविंग इन दिस साइलेंस। यानी कि जब सेंटेंस में वर्ब नहीं है, तब हम डायरेक्ट नाउन का यूज कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि लेक्चर में स्टार्ट में मैंने ये कहा था कि आप या तो गेट यूज टू का यूज कर सकते हैं या फिर बिकम यूज टू का। तो फिर मैंने ये क्यों लिखा दैट आई एम यूज टू टी। इसमें मैंने ना गेट का यूज किया ना बिकम का यूज किया, एम का यूज किया। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। ये भी समझ लेते हैं कि कब कहाँ हम एज एम आर का यूज कर सकते हैं या फिर कब हम गेट और बिकम का यूज कर सकते हैं। इज एम आर यूज टू के साथ तब यूज होता है जब आप टोटली अकस्टम्ड हैं, यानी आपको उस चीज की आदत हो चुकी है। जैसे देख सकते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। अब ये आपको आदत हो चुकी है, आप इस प्रोसेस की हैबिचुअल हो गए हैं। तो आप लिखेंगे आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली ऑन द मॉर्निंग। लेकिन गेट यूज टू और बिकम यूज टू हम तब यूज करते हैं जब हम ट्रांजिशन फेज में है उस हैबिट के होने की, या फिर अभी वो हैबिट हमें फ्यूचर में होगी। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि चिंता मत करो, तुम्हें इस ट्रैफिक की आदत हो जाएगी। तो ये होगा डोंट वरी, यू विल गेट यूज टू दिस ट्रैफिक। अब आप समझिए कि इज़ाना यूज टू के साथ कब आएगा और गेट और बिकम यूज टू कब यूज होगा। अब एक सेंटेंस नेगेटिव में भी कर लेते हैं कि मुझे अंग्रेजी आती है लेकिन मुझे बोलने की आदत नहीं है। इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं दैट आई नो इंग्लिश बट आई एम नॉट यूज्ड टू स्पीकिंग इट। नॉट यूज्ड टू की जगह पर आप अनयूज्ड टू भी बोल सकते हैं, इस वर्ड का यूज भी कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है, तो आप ये भी लिख सकते हैं दैट आई एम अनयूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आज का चैप्टर यहीं पर रैप करते हैं। अब है हमारे वोकैबुलरी ऑफ द डे का टाइम, और वो है रिलक्टेंट, यानी इंग्लिश में अनविलिंग एंड hesitant to do something, और हिंदी में किसी काम की करने की इच्छा ना होना, यानी कि अनिच्छुक होना। सेंटेंस देख लेते हैं कि वह नए शहर में जाने के लिए अनिच्छुक था क्योंकि उसे अपने पुराने दोस्तों की आदत थी। सो इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। He was reluctant to move into a new city because he was used to his old friends. आज का चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं। Please keep reading, keep practicing, keep speaking. Don't forget to like, share and subscribe. And we will see you in our next video. Till the time, bye bye.